नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है सफलता के लिए दर्द सहना सीखो, पत्थर कैसे बना भगवान। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, कई बार जब लोग जीवन में काम करना शुरू करते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तकलीफ़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और यह बात उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाती। उनका शरीर जवाब दे देता है और वो उस काम को छोड़ देते हैं और कोई दूसरी तकलीफ़ लगाते हैं सफल होने के लिए। लेकिन याद रखिए, इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो पाता। सफलता के लिए हमें मेहनत, दर्द और तकलीफ से होकर गुजरना पड़ेगा। आपको सहना ही पड़ेगा, तो इसलिए आप हमेशा तैयार रहिए। तो चलिए इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक मूर्तिकार होता है। वह अपनी छेनी और हथौड़े से एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही वह छेनी और हथौड़ा पत्थर पर चलाया, वह पत्थर चिल्लाने लगता है और कहने लगता है, ये क्या कर रहे हो? मुझे इतना क्यों मार रहे हो? मुझे बहुत दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है। मुझे अपने हाल पर छोड़ दो और यहाँ से चले। मूर्तिकार ने उस पत्थर से कहा, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पीड़ा भी हो रही है। लेकिन यदि आज तुमने इस दर्द और पीड़ा को नहीं सहा तो तुम जीवन भर इसी प्रकार से पड़े रहोगे। मुझे पता है तुम में आगे बढ़ने की अपार संभावना है। तुम एक बहुत अच्छे पत्थर हो, लेकिन यदि तुम इसी प्रकार से रहोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतना कहकर मूर्तिकार ने औजार उठाए और पत्थर पर फिर से चलाने शुरू कर दिए। पत्थर फिर से चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। मुझे पता है जीवन में कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अब मैं इस तकलीफ़ को बहुत ज़्यादा नहीं सह सकता। मैं जिस हाल में हूँ, मुझे उस हाल में छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। उस मूर्तिकार ने फिर से उस पत्थर को समझाया कि कोशिश भी करी कि ज़्यादा अधीर मत बनो और अपने सब्र को बनाए रखो। थोड़ी देर इस दर्द को सहो। इसी दर्द को सह लिया तो मैं तुम्हें एक भगवान की मूर्ति के रूप में स्थापित करवाऊंगा और फिर दूर दूर से लोग तुम्हारी पूजा करने आएंगे और पंडित और लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन पत्थर ने मूर्तिकार की एक भी बात नहीं मानी। वह चिल्लाता रहा और अपनी बात पर अड़ा रहा। मूर्तिकार ने उस पत्थर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह पत्थर नहीं माना। अब मूर्तिकार भी थक चुका था और वह उस पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ा और थोड़ी दूर जाकर देखा एक बहुत ही सुंदर अच्छा पत्थर पड़ा हुआ है। उसने छेनी और हथौड़ी उठाई और उस पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए वह तैयार हो गया। मूर्तिकार ने छेनी और हथौड़ी का वार दूसरे पत्थर पर जारी रखा। दूसरे पत्थर को भी दर्द हुआ, तकलीफ हुई, लेकिन उस पत्थर ने बर्दाश्त किया और देखते ही देखते थोड़े समय के बाद उस पत्थर ने भगवान की मूर्ति का रूप धारण कर लिया। थोड़े दिन बाद उस मूर्ति की एक मंदिर में स्थापना हो गई। धीरे धीरे करके लोग वहाँ पूजा पाठ करने के लिए आने लगे और वह मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। अब धीरे धीरे करके दूर दूर से गांव के लोग वहाँ पूजा पाठ करने आने लगे। फिर एक दिन और उससे पत्थर को उसी मंदिर में लाया गया और उसे एक कोने में रख दिया। अब लोग आते और उस पर नारियल फोड़ते थे। ये कोई और पत्थर नहीं था, बल्कि वही पत्थर था जिसने दर्द को नहीं सहा था। अब वो पत्थर मन ही मन बहुत ज़्यादा पछता रहा था, दुखी हो रहा था। अपने आप को कह रहा था कि काश मैं उस दिन इस दर्द को सह लेता, तकलीफ़ को सह लेता, तो आज लोग मेरी भी पूजा करें। आप भी अपने जीवन में हमेशा याद रखिए, जब भी आप अपने करियर की शुरुआत में किसी काम को कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो और उसमें आपको दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो आप रुकिए मत, किसी और रास्ते की शुरुआत मत करिए, क्योंकि कोई और रास्ता आपको सफलता नहीं दे सकता। आपको उस दर्द को, उस तकलीफ़ को सहना ही होगा। उस दर्द को, उस तकलीफ़ को सहकर आप ज़्यादा मजबूत बनेंगे और तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और जीवन में हमेशा याद रखिए कि आपको पहले पत्थर की तरह नहीं, बल्कि दूसरे पत्थर की तरह बनना है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई, तो इससे कोई सीख मिली हो, तो अपने दोस्तों व अन्य लोगों को शेयर कीजिए।